नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, IRDAI की तरफ से एक अपडेट आया है। IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि 1993 में मल्होत्रा सर जो आरबीआई के गवर्नर थे, उनके अंडर एक मल्होत्रा कमेटी बनाई थी और मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से 2000 से अपने देश में IRDAI काम कर रहा है। IRDAI जनरली देश में क्या काम कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में कंपटीशन आ जाए, ताकि कस्टमर्स को, मतलब हम जैसे लोगों को कम से कम प्रीमियम में अच्छी पॉलिसी मिले। इंश्योरेंस के नए नए आइडिया लाना, ऐसी सारी चीजें IRDAI करता है। मतलब अप्रूव करना, इंश्योरेंस कंपनी उनके पास आइडियाज लेके जाती है, IRDAI अप्रूव करता है। साथ ही साथ रेगुलेट करता है इंश्योरेंस को, कोई भी फ्रॉड ना हो इसलिए। जैसे कि IRDAI के पास रजिस्टर्ड कंपनी, ब्रोकर्स ही इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं, कोई भी और आदमी ये बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता। तो आइए लेते हैं उस बारे में डिटेल में जानकारी कि IRDAI ने क्या अपडेट दिया है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अपने देश में मान लो कि EMI का अनाउंसमेंट हुआ बैंकों का, तो इमीडिएटली फ्रॉड लोग होते, जो स्कैम करने वाले लोग होते, वो कॉल करना चालू कर देते इनोसेंट लोगों को। वैसे इंश्योरेंस के केस में भी सामने आ रहा है कि बहुत लोग हैं जो इनोसेंट लोगों को कॉल कर रहे और उनको इंश्योरेंस की पॉलिसी ऑफर कर रहे, और लोग डिजिटली पेमेंट कर रहे और वो उनको पैसे दे रहे, गलती से उनको पॉलिसी कोई मिल नहीं रही है। तो IRDAI सामने आई है और उन्होंने बोला है कि आपको अगर कम से लो प्रीमियम में, मतलब एकदम सस्ते में अगर आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करे तो ध्यान ना दे, आप हमारे साइट विजिट करें और हमने जो लिस्ट दी है वो लिस्ट को ही आप गौर से पढ़िए। वो लिस्ट में अगर वो इंश्योरर का नाम है, वो कंपनी का नाम है, तो ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी लो, नहीं तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लोगे। ऐसा IRDAI ने आपको क्लियरली वार्निंग दिया है। तो यहाँ पे IRDAI ने बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे इंश्योरेंस कंपनी जो IRDAI के अंडर रजिस्टर्ड है, उनका ही आप पॉलिसी लो। या फिर इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज, मतलब जो इंश्योरेंस का डायरेक्ट नहीं बेचते लेकिन एजेंट होते हैं या फिर मार्केटिंग कंपनी होते हैं, ऐसे लोग। या फिर इंश्योरेंस एजेंट जो इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करती है, उनसे ही आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लोगे, ऐसा IRDAI ने आपको बोला है। तो यहाँ पे उन्होंने लिंक दिए, आइए देखते हैं क्या है ये लिंक में। सबसे पहला उन्होंने दिया है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में उनका कहना है कि यहाँ पे हमने कंपनीज की लिस्टिंग दी है, जैसे आप देख रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे कंपनीज की लिस्टिंग दी है। यही कंपनीज है जो लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस LIC, HDFC, मैक्स लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा, आदित्य। तो यही कंपनी लाइफ इंश्योरेंस बेचती है। तो ये लिस्ट दिए हुए, ये लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप चलो, आप कोई भी अननोन कंपनी से आप इंश्योरेंस पॉलिसी मत लो। दूसरा उन्होंने लिंक दिया है जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ध्यान रखिएगा, जनरल इंश्योरेंस मतलब आपके मान लो कि एक्सीडेंट के इंश्योरेंस, अनसर्टेनिटी से आने वाले, प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस, आग लगी तो प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस निकालते हो, तो ये जनरल इंश्योरेंस होते। हेल्थ इंश्योरेंस भी होते। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में बहुत अंतर है। हेल्थ इंश्योरेंस कई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको कोई तकलीफ हो तो हेल्थ इंश्योरेंस होते, लाइफ इंश्योरेंस आपके लाइफ के ऊपर होता है। तो ये जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के उन्होंने लिस्टिंग दिया है, जैसे आदित्य बिरला, फिर अपोलो मुनीज, बजाज अलियांज। तो ये सारे इंश्योरेंस कंपनीज के नाम दिए आपको। उन्होंने बोला है जनरल इंश्योरेंस आपको लेना है, व्हीकल्स का इंश्योरेंस वगैरह निकालना है, तो आप ये वाली लिस्ट रिफर करो और यही लिस्टिंग वाले लोगों में से ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी लो। कोई सस्ते में इंश्योरेंस ऑफर करे कवर तो आप मत लो। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिस्टिंग दिया है इंश्योरेंस ब्रोकर्स। इंश्योरेंस ब्रोकर्स का भी उन्होंने लिस्टिंग दिया है, कौन कौन लोग हैं जो ब्रोकर का काम करते, जैसे भारतीय री इंश्योरेंस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जैसे KM दस्तूरी री इंश्योरेंस, यूनिकॉम इंश्योरेंस ब्रोकर्स, A&M INS ब्रोकर्स। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रोकर का काम कर रहे हैं। तो आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो ये लिस्ट आप फॉलो करोगे। इन्होंने सब कुछ दिया है ये लिस्ट में, जहां से आप इंश्योरेंस खरीदोगे। इवन वेब एग्रीगेटर्स का भी उन्होंने लिस्टिंग दिया। वेब एग्रीगेटर्स मतलब जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे कंपनीज के इंश्योरेंस पॉलिसी अपने पोर्टल पे डालते,
जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, पॉलिसी एक्स हो गया, ये सारे जो easypolicy.co हो गया, insuringindia.com हो गया, ये सारी कंपनीज है। यहां से आप इंश्योरेंस पॉलिसी लो, मतलब एग्रीगेटर्स, मतलब बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज का पॉलिसी का वो वहां से सेल करते हैं, उनको हम बोलते हैं वेब एग्रीगेटर्स इंश्योरेंस के लैंग्वेज में। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिस्टिंग में आपको दिख रहा है कि उन्होंने इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म भी दी है। इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म मतलब ये जो ऐसे लोग होते हैं, इनका मेन क्या होता है कि सिर्फ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट ही ये लोग बेचते या फिर फिनेंशियल प्रोडक्ट बेचते, लेकिन इनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है IRDAI के पास। तो यहाँ पे उन्होंने लिस्ट दिया है, टीम हेल्थ इंश्योरेंस, सिक्स सिग्मा, तो ये सारे लोग हैं, इनके पास से ही आप इंश्योरेंस लोगे अगर लेना है तो। या तो आप मार्केटिंग फर्म से आप लेना चाहते हो तो मार्केटिंग फर्म से आप लोगे, या तो डायरेक्ट कंपनी से लेना है या फिर ब्रोकर से लेना है। इन्होंने कारपोरेट एजेंट्स के भी नाम दिए, जिसमें हम देखते हैं जैसे IndusInd, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलते रहते, तो उन्होंने कारपोरेट एजेंट्स के भी नाम दिए। और ये अप्रूव्ड लिस्ट है, ये रजिस्टर्ड लिस्ट है, इसके सिवा कोई लिस्ट में अगर आपको कोई नाम बोले तो आप इसमें चेक करोगे। अगर ये लिस्ट के बाहर का कोई नाम रहा तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेने वाले हो, ध्यान रखिएगा, आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेने वाले हो अगर किसी और ने आपको कोई नाम, अलग नाम बोला और कितना भी कम से कम प्रीमियम में उसने पॉलिसी ऑफर करी तो भी आप पॉलिसी मत लो। और मैं ये लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड करने वाला हूं। आपको अगर देखना है, अगर आपको किसी ने कॉल किया इंश्योरेंस रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली ये लिस्ट में से आप चेक करोगे कि आपको कौन सा मतलब वैलिड आदमी चेक करोगे, जेन्युइन आदमी आप चेक करोगे लिस्ट को क्लिक करके। एनीवे, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए टैक्स जंक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।